ट्वेल्थ हिंदी का चैप्टर जो है 9 है प्रगीत और समाज। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना किसी बाधा के, बिना किसी देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, नामवर सिंह की रचना कौन सी है। नामवर सिंह की रचना जो है प्रगीत और समाज है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु जो है हजारी प्रसाद थे। कौन थे? हजारी प्रसाद जो है इनके गुरु थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए किस परीक्षा कहाँ से पास की। नामवर सिंह जो है वह बीए और एमए की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। तो बीएचयू से। कहाँ से पास किए थे? बीएचयू। आपका हिंदी में भी लिख सकता है या फिर इंग्लिश में भी इस तरह दे सकता है, BHU। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत जो है वह कैसा काव्य है। तब प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो यह जो है किस कवि का जो है कविता का अंश है। तो किनका है? यह जो है आपका केदारनाथ सिंह का है। किसका है? केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सहर्ष स्वीकार है सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है। सहस्त्र स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है। तो सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? नामवर सिंह। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार है। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार क्या है। तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति। समाज के विरुद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, नागार्जुन के काव्य संसार के गीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। नागार्जुन के काव्य संसार के गीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का? तो निष्कव्य फकड़ के। कैसा है? निष्कव्य फकड़। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको 1971 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1971 ईस्वी में मिला था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर, प्रश्न है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो तन गई रीढ़ जो है नागार्जुन का है। किसका है? नागार्जुन का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 11 नंबर, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। किस विश्वविद्यालय में? तो जोधपुर विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? जोधपुर विश्वविद्यालय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूसरी परंपरा को खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा को खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा को खोज यह जो है किसकी रचना है। तो नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। निम्नलिखित में कौन प्रलय के छाया के कवि है। तो नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह प्रलय के छाया के कवि है। सॉरी, ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास के रचयिता के लेखक है। तुलसीदास के जो है रचयिता के लेखक कौन है। तुलसीदास के रचयिता के लेखक कौन है। तुलसीदास के रचयिता के लेखक कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है तुलसीदास के रचयिता के लेखक है। अगला प्रश्न है, कविता के लिए
प्रतिमान के लेखक है। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। अगला प्रश्न है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो तय तो यही था, तय तो यही था, यह जो है कविता है, इसी का जो है यह पंक्ति है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह जो है मुक्तिबोध की है, मुक्तिबोध का जो है कविता है, मुक्तिबोध का कविता है मैं तुम लोगों से दूर हूँ। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को हुआ था। 28 जुलाई 1927 को हुआ था। 28 जुलाई 1927 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक जो है नामवर सिंह है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे। नामवर सिंह जो है प्रधान संस्थापक थे। तो नामवर सिंह जो है प्रधान संस्थापक थे किसका? तो आलोचना का। किसका? आलोचना का। ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलोचना। चलिए अगला प्रश्न है, कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि जो है प्रसाद जी है। कामायनी के कवि कौन है? प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, लिरिक का पर्याय क्या होता है? लिरिक का पर्याय, लिरिक का पर्याय कोई बतलाएगा क्या होता है? समाज होता है या प्रगीत होता है? लिरिक का पर्याय क्या होता है? प्रगीत होता है। क्या होता है? प्रगीत होता है। चलिए